पूरा घी था, अब वो हमारी आंखों के सामने मक्खन में बदल गया है। कोई चमत्कार है। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद, जो आरंभ है, न जिसकी शुरुआत का पता है, न जिसकी सीमाओं का पता है, न जिसे खंडित किया जा सकता है, न जिसे भेदा जा सकता है। ये देवादिदेव शक्ति स्वरूप शिव है, जिनकी अलौकिक कहानियों को पूरा जग जानता है। महादेव शिव शंकर शंभु, महाकाल हरि शंकर शंभु, जटायुक्त हरि शंकर शंभु। इससे बड़ा चमत्कार अब तक मैंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है। जो भी हम मन्नत मानते हैं उधर वो 100% मिलेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर वीणा की आवाज भी सुनी है। घी से मक्खन आपको बनाना तो बना पाओगे? आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको महादेव के एक ऐसे दरबार ले चलेगी जहां साधक और संत शिव शक्ति के एक ऐसे रहस्य में उलझ जाते हैं जो विज्ञान के लिए भी पहेली बना हुआ है। पहेली जो वक्त को उल्टा चला सकती है, पहेली जो विज्ञान के दावों को पलट सकती है। कहने के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली से 2177 किलोमीटर दूर कर्नाटक के शहर बेंगलुरु। ले आई है उस शिवगंगे पर्वत पर जहां शिव के चमत्कारों से जुड़ी अनगिनत कहानियां सांस ले रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है महादेव के अभिषेक की। आपने अपने जीवन में शिव भगवान के लिंग का बहुत बार अभिषेक कराया होगा, रुद्राभिषेक कराया होगा, उन्हें जल अर्पण किया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप घी से शिव भगवान का अभिषेक करते हैं और वो मक्खन में बदल जाता है? विश्वास नहीं होता ना? आज की कहानी हमारी ऐसी ही है। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आज आधी हकीकत आधा फसाना में हम पहुंचे हैं बैंगलोर, ये जानने के लिए कि क्या दुनिया में ऐसा एक शिवलिंग है जिसके ऊपर घी से अभिषेक करने पर वो मक्खन में तब्दील हो जाता है। इसी रहस्य को सुनकर हम बेंगलुरु से करीब 50 किलोमीटर दूर शिवगंगे की पहाड़ियों तक पहुंचे थे। 4488 फीट की ऊंचाई वाले इस पहाड़ की कुदरती सुंदरता किसी का भी मन मोह सकती है। कहानियों के मुताबिक शिवगंगे नाम का ये पहाड़ अद्भुत और अनसुलझे रहस्यों का घर है। शिवगंगे मूल रूप से एक छोटी सी पहाड़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पहाड़ी को अलग अलग दिशा से देखने पर इस पर अलग अलग भगवान की आकृति दिखाई देती है। जैसे अगर आप एक दिशा से देखेंगे तो आपको एक बैठी हुई नंदी का स्वरूप दिखाई देगा, दूसरी दिशा में आपको शिवलिंग दिखाई देगा, तीसरी दिशा में आपको गणपति भगवान का स्वरूप दिखाई देगा, चौथी दिशा में आपको सर्प का आकार दिखाई देगा। ऐसे ही कई आकार में चारों दिशाओं से पहाड़ी आपको नजर आती है। हम शिवलिंग के अभिषेक वाली कहानी सुनकर आए थे, लेकिन अब हमारे सामने 4 और कहानियां थी। पहली कहानी थी इस पहाड़ का नंदी स्वरूप, दूसरी कहानी थी पहाड़ का शिव स्वरूप, तीसरी कहानी थी पहाड़ का गणपति स्वरूप और चौथी कहानी थी शिवगंगे का सर्प स्वरूप।
इसलिए जरूरी था कि सबसे पहले उस पहाड़ तक पहुंचा जाए जिसे शिवगंगे का पहाड़ कहा जाता है। लेकिन अचानक हुई बारिश ने पहाड़ी रास्ते की मुसीबतों को बढ़ा दिया था। ये भक्ति की अविरल धारा है जो शिवगंगे की इन पहाड़ियों में करीब 800 वर्षों से जस की तस बहती आ रही है। वेद पाठियों के मुख से निकले मंत्र शिवधाम में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। बताया जाता है कि जब जब शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है तब तब वैदिक मंत्रों की ये धुन भक्तों के कल्याण की आवाज बन जाती है। दुनिया में सबसे पहली दीक्षा अगर किसी ने किसी को दी तो वो थे शिव भगवान, और शिव भगवान ने सबसे पहली दीक्षा सप्त ऋषियों को दी। उसके बाद सप्त ऋषियों ने वही दीक्षा ज्ञान के स्वरूप में पूरी दुनिया को बांटी, और जब बांटने के बाद वो ज्ञान आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से छाया हुआ है। शिवगंगे के इस मंदिर में हम मौजूद है जहां पर मंत्रोच्चार के जरिए शिव भगवान के शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पर असंख्य पंडित हैं जो यहाँ पर एक एक मंत्र पढ़कर उनके अभिषेक को करवा रहे हैं। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम यहां ये समझने आई है कि क्या वाकई शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला घी मक्खन में बदल जाता है। और अगर ऐसा होता है तो ये संभव कैसे है? यही समझने के लिए हमने अब मंदिर के पुरोहित का रुख किया। अब घर में मक्खन से घी बनाता, सिर्फ इधर घी अभिषेक है तो मक्खन होता है। ये स्वयं उद्भव हो गया ना, इसलिए यही लांछन है। इधर का घी नहीं है, अब घर से घी लेके आए तो भी ऐसा मक्खन हो जाएगा। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि हम अगर घर से भी घी लेकर आए तब भी यहाँ पर वो जो घी है वो मक्खन में बदल जाएगा। ये कितने सालों से ऐसे चल रहा है? वो चतुर्युग से हो रहे बोल रहे हैं। ये दावा सचमुच हैरान करने वाला था, क्योंकि आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पूरे भारत में कई स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर चुकी थी, लेकिन कहीं भी किसी भी शिवलिंग से जुड़ी ऐसी कहानी हमने नहीं सुनी थी। श्री राम जी भी इधर आके पूजा करे, यही प्रसिद्ध है ना। अभी नया राजा केम्पेगौड़ा है ना, वो इधर आके स्वामी को दर्शन होता, उसी वक्त उसको बहुत पैसा मिल रहा था। उसको वही टाइम वो 7 क्षेत्र को जीर्णोद्धार करने को प्रेरणा होता स्वामी का। उसी वक्त वो 7 क्षेत्र को जीर्णोद्धार किया ना, बैंगलोर, शिवगंगे, मांगड़ी, सावंतरा दुर्गा, देवरा दुर्गा, ऐसे बोलकर 7 क्षेत्र को जीर्णोद्धार किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भीड़ है वो इसलिए भी मौजूद है क्योंकि श्री राम भगवान ने, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि श्री राम भगवान जी ने भी यहाँ पर शिव भगवान की पूजा की थी। और देखिए इसी तरीके से मक्खन का जो प्रसाद है वो वहाँ लोगों को दिया जाता है, और ये वही मक्खन है जो पहले घी था और उसके बाद ये मक्खन में तब्दील हो गया। ये देखिए घी अभिषेक है तो ऐसा मक्खन हो जाएगा। कहा तो यह भी जाता है कि शिवलिंग पर घी के अभिषेक के बाद जो मक्खन बनता है वो किसी औषधि की तरह काम करता है। इस मक्खन को आंख को ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में डाल के बाद में खा सकता। शरीर में क्या ग्रह दोष हो तो निवारण हो जाएगा। ये घी माने ये मक्खन प्रसाद 1 वीक रहता है, ऐसा घर लेके जाके सब भी प्रसाद और ये खराब नहीं होता। यही समझने के लिए अब बारी थी पूरी प्रक्रिया को करीब से देखने की। लेकिन इससे पहले हमारा सामना राजस्थान से आए कुछ श्रद्धालुओं से हो गया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ बैंगलोर या आसपास जो कर्नाटक के क्षेत्र के लोग हैं सिर्फ वही दर्शन करने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दूर दूर से, अब देखिए यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं वो राजस्थान के पाली जिला से आप लोग यहाँ पर आते हैं। आप सोचिए पाली से यहाँ पर भी लोग आए हुए। आप क्या मानती हैं, कैसा लगा आपको ये चमत्कार देख के? मतलब पहले कभी ऐसा देखा है आपने? और अगर मैं कहूँ कि आप मक्खन से घी बना दोगे तो बना पाओगे घर पे?
मक्खन से घी बना लोगे? और अगर फिर मैं कहूं कि घी से मक्खन आपको बनाना, तो बना पाओगे? तो ये जो यहाँ पे चमत्कार होता है उसे देख के पहले से देखा नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए, पर सुना है तब हम इधर आए हैं देखने का। और आपने पहले कभी देखा था ऐसा कोई चमत्कार? नहीं देखा। किसको चमत्कार मानते हैं? भगवान मन का आते हैं। क्या मानते हैं, चमत्कार है ये? चमत्कार है साहब, फुल चमत्कार है। और अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उस दावे को अपनी आंखों से देखने की कोशिश में जुट गई जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। सबसे पहले शिवलिंग को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्नान कराया गया। शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया गया। दही का अर्पण किया गया। फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। उसके बाद मंदिर के पुरोहित ने घी लिया और उसे शिवलिंग पर मलना शुरू कर दिया। इस दौरान मंदिर के पुरोहित ने अपना मंत्रोच्चार जारी रखा। देखते ही देखते घी का स्वरूप बदलकर मक्खन की तरह हो गया, जैसे कि दावा किया गया था। अभी भी आपने देखा कि स्वामी जी ने कैसे हमें जो भगवान का प्रसाद था वो अर्पण किया। और ये देखिए, जो प्रसाद में आपको क्या मिलता है, ये मक्खन है। जो सबसे पहले यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया जाता है, वो जो घी था वो मक्खन में तब्दील हो गया। और ये प्रसाद कहा जाता है कि आप हफ्ते भर तक रख सकते हैं अपने घर पे। और यही प्रसाद अब हमें दिया गया है। और देख सकते हैं कि कितना सुंदर श्रृंगार यहाँ पर भगवान शिव का किया गया है, शिवलिंग का किया गया है, जो साफ तौर पर दिखाई देता है। और यहाँ पर इसी प्रसाद को पाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। जो हमें प्रसाद के रूप में दिया गया वो मक्खन जैसा ही था, लेकिन ये हुआ कैसे? हमें लगा कि मंदिर में ये सदियों से होता आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी किसी प्राचीन और गुप्त पद्धति से तैयार किए गए घी का इस्तेमाल करते हैं और उस घी में खुद ऐसी विशेषता हो जो उसे विशेष पत्थर से बने शिवलिंग से मलने पर मक्खन में तब्दील कर देती हो। और लोग इसे चमत्कार मान लेते हैं। हम इसे भी जांचने की तैयारी करके आए थे। हम अपने साथ बाजार से घी लाए थे, वो जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। अगर ये घी भी मक्खन में बदल गया तो वाकई ये चमत्कार होगा। हमने घी पुजारी को दिया, देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो हमारा लाया हुआ घी था, अब वो भगवान शिव को अभिषेक किया जा रहा है। देखिए कि स्वामी जी ने जो घी है वो यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण किया है। अब देखिए, पानी का छिड़काव किया गया है। अब देखिए, जो घी है वो भगवान शिव को मला जा रहा है, जो घी हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा घी उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग पर इस वक्त में रखा और पानी डाला जा रहा है। और देखिए कैसे उस घी को भगवान शिव को अब अभिषेक किया जा रहा है भगवान शिव का। अब देखिए कैसे वो घी जो है अब वो धीरे धीरे मक्खन में तब्दील हो चुका है, जिसे अब उन्होंने हमारे लाए हुए डब्बे में रख दिया है। देखिए, जो पूरा घी था अब वो हमारी आंखों के सामने मक्खन में बदल गया है। इससे बड़ा चमत्कार अब तक मैंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है।